इस वक्त हम उदयपुर में मौजूद हैं और उदयपुर में हम यूनिवर्सिटी की सड़क से गुजर रहे थे। इसी सड़क पर यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर कुछ लोग खड़े थे। ये चाट की दुकान है, कुछ बहुत सारे लोग यहाँ पर चाट खा रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना उदयपुर में जो अभी बीते दिनों जो मर्डर केस हुआ है, हम उसके बारे में लोगों से जानकारी करें कि लोग क्या सोचते हैं उदयपुर के। और कुछ हाई कोर्ट के यहाँ पे वकील भी हैं, उन वकीलों से बात करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी टिप्पणी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि इस सबकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने देश के लिए खतरा भी बताया है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उदयपुर की घटना या जगह जगह जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी सारी जड़ नुपुर शर्मा है। तो वकील हैं या हाई कोर्ट के, इनसे बात करते हैं कि वकील सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर कैसे सोचते हैं। क्या वाकई में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वकील उससे इत्तेफाक रखते हैं। हाई कोर्ट के वकील हैं, इनसे जानेंगे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बारे में। सर, जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, पहले तो आपका नाम जानना चाहिए। महेंद्र कुमार नागदा नाम है मेरा। आप कहाँ वकालत करते हैं? यहीं पे जिला सत्र न्यायालय उदयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फ़िलहाल टिप्पणी की है उदयपुर मर्डर केस को लेकर, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सारी फसाद की जड़ नुपुर शर्मा है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इशू आया था और सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी की, तो मेरा प्रथम दृष्टया कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इशू था कि नुपुर शर्मा की रीट जो थी, नुपुर शर्मा की रीट जो थी कि उसके विभिन्न राज्यों में उसके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए थे, ठीक है ना। तो उसके मुकदमा था कि मुझे सिक्योरिटी के हिसाब से मुझे अलग अलग राज्यों में जाना मुनासिब नहीं होगा, तो मेरे सभी मुकदमे हैं उसको एक जगह अपलग कर दिए ताकि मैं उसे एक जगह में जा सकूं, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि उस इशू पे अपना फैसला देते, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो इशू था उसको तो नज़रअंदाज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तो लिखित में जो ऑर्डर दिया उसमें तो लिखा है कि आप अपने जो इश्यूज़ है वो संबंधित हाई कोर्ट जाके वहाँ पे आप बताइए। पर जबकि उसको हट के, उस इशू को हट के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट है, जो इशू है, जो ऑर्डर शीट है, ऑर्डर शीट में इसी चीज़ का कभी हवाला नहीं है कि नुपुर शर्मा को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, ये नहीं है। ये जो उन्होंने आपसे कन्वर्सेशन किया है वहाँ पे जो एडवोकेट्स और उनके बीच में उन्होंने जो टिप्पणी की है कि उनको माफ़ी मांगने, जो आउट ऑफ द रिकॉर्ड है। और इस प्रकार की टिप्पणी से भी मेरे हिसाब से मेरा व्यक्तिगत मत है कि सुप्रीम कोर्ट को बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हो कि जो कुछ हुआ नुपुर शर्मा के कारण अगर हुआ है ये, तो फिर इस कारण से आप तो जो उदयपुर में जो कन्हैयालाल का मर्डर हुआ इसको आप जायज़ ठहरा रहे हो। इसका मतलब आप क्रिया की प्रतिक्रिया बता रहे हो, इससे दूसरे लोगों को मोटिवेशनल मिलेगा। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा था, सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी हद तक इस चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश के लिए एक संवैधानिक सबसे बड़ी हर व्यक्ति की और न्यायपालिका पे लोगों का भरोसा है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह से टिप्पणी करेगा तो आम लोगों का विश्वास उससे उठ जाएगा। क्या कहेंगे सर, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा बोलना क्या वाकई में कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देगा? मैं ये तो नहीं कह सकता कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देगा, पर हाँ काफ़ी हद तक जिस प्रकार से उनका व्यू आया है और सुप्रीम कोर्ट ने युवा है, तो एक बड़ा जनमानस जो है वो इसको लाइक नहीं कर रहा है। उनके भावना को जरूर ठेस लगी है। सर, एक बड़ी आबादी का जो तबका है उसका ये भी कहना है कि ये जो परिवारवाद इस कोर्ट के मामले में चलता है कि उसके बाद जज वो बनता है, ये भी बदलना चाहिए, ये बेसिक। हाँ, ये परिवारवाद जिस प्रकार राजनीति में जिस प्रकार हावी है, तो काफ़ी हद तक न्यायपालिका में परिवारवाद जो है वो काफ़ी हद तक है और इस पर भी अंकुश लगना चाहिए और योग्यता के आधार पर इसका निर्धारण होना चाहिए। बिल्कुल सर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे वाकई में सुप्रीम कोर्ट का इशारा ये है कि ये जायज़ है। इशारा जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो ऑन रिकॉर्ड तो है नहीं है, ऑन रिकॉर्डेड। और वो वहाँ पे जो मौखिक टिप्पणी की है, और मौखिक टिप्पणी का संवैधानिक उसकी कोई मान्यता नहीं है। और मौखिक टिप्पणी को मीडिया ने और उसको बड़ा चढ़ाकर मीडिया में जिसको हाईलाइट कर दिया, मेरे हिसाब से उस चीज़ को मौखिक टिप्पणी को हाईलाइट करने की भी आवश्यकता नहीं थी। पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी अपने सीट पर बैठ के डायस पर बैठ के अगर कुछ बात करता है तो वो बात वजन तो रखती है। पर इस चीज़ को उनको बचना चाहिए था और लिमिटेड भावना को कद्र करते हुए उसको कुछ भी टिप्पणी करनी चाहिए थी। क्या सर, आप उदयपुर निवासी होने के साथ साथ ये भी मानते हैं कि क्या वाकई में ही नुपुर शर्मा के कारण यहाँ पे वारदात? नहीं, इस प्रकार के नुपुर शर्मा के कारण से कोई नहीं। और उदयपुर जो है बिल्कुल शांत शहर है। आज दिन तक उदयपुर पर्यटकों की नगरी है और कभी उदयपुर में इस तरह की वारदात नहीं हो। नुपुर शर्मा के बारे में मुझे नहीं लगता कि उस तरह से आहत होकर कोई इस तरह की होगी। ये उनके ऊपर आरोप लगाना सरासर गलत है। आप कैसे देखते हैं सर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई? सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की जो टिप्पणी की है, अपनी इस टिप्पणी से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर में नुपुर शर्मा के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। खाली 3 लाइन का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि नुपुर शर्मा के एडवोकेट ने लिखा है कि वो अपनी लिबर्टी को अवेल करते हुए विधिक कार्रवाई करने के लिए लोअर कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगी। इस तरह का कोर्ट ने ऑर्डर किया है। जिस तरह की बातें मीडिया में आ रही थी कि नुपुर शर्मा नहीं इसके लिए जिम्मेदार है, अगर उसने बयान नहीं देती तो शायद ऐसा नहीं होता, इस तरह की कोई बात नहीं। नुपुर शर्मा इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नुपुर शर्मा को टीवी पे आके माफ़ी मांगनी चाहिए।
ये नुपुर शर्मा ने कोई ऐसा वक्तव्य दिया ही नहीं जिसके लिए उसको माफ़ी मांगने की ऐसी कोई ज़रूरत लगे। नुपुर शर्मा ने जो भी टीवी पर टिप्पणी की है वो उकसावे के कारण टिप्पणी की है, वो किसी घटना के होने की वजह से घटना हुई है। इसलिए नुपुर शर्मा का ऐसा कोई भी विवादित बयान नहीं था। क्या सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो नुपुर शर्मा है वो देश के लिए खतरा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई खतरा नहीं है। इतने सालों से भारत की नागरिक है और एक महिला हैं, डी यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष रही हुई है और बड़ा उनका राजनीतिक कार्यकाल है और भारतीय जनता पार्टी की वो प्रवक्ता भी रही हुई है। पार्टी ने प्रवक्ता बनाया है तो किसी को सोच समझकर किसी महिला को प्रवक्ता बनाया हुआ है और हमेशा उनके जो भी वक्तव्य हैं वो सार्वगर्भित रहे हैं और किसी न किसी मुद्दे को लेके उन्होंने बात कही है। अनगलत ऐसी कोई बात नहीं की है जैसे कोई सी विवादित टिप्पणी हो जाए और सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की टिप्पणी करनी पड़े। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है जो ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड कोई भी बात नहीं है। अच्छा सर, क्या मानते हैं, कुछ एक आबादी का तबका कह रहा है कि जो जज साहब हैं वो किसी राजनीति से प्रेरित दिखाई दे रहे हैं, उनके जो विचार हैं उनमें राजनीति। देखो, सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी संस्था है भारत में। जहाँ तक मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से, सुप्रीम कोर्ट को जो इशू जो फाइल उनके सामने आई है उस फाइल से बाहर जाकर इस तरह से कोई ऑर्डर पारित करना बड़ा ही खेद है। इस तरह का ऑर्डर उन्होंने नहीं दिया है, ना पत्रावली पे है ना रिकॉर्ड में है। ये ऑफ द रिकॉर्ड की बात है, किसने सुनी, कहाँ सुनी, ये कैसे मीडिया में आया, ये भी बड़ा एक सोच का विषय है। सुप्रीम कोर्ट में जो नुपुर जी शर्मा के एडवोकेट थे उन्होंने एक नई एप्लीकेशन उसी दिन 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। जिस तरह की टीवी पर जो बातचीत चल रही है, ऐसा क्या वास्तव में कोई टिप्पणी की है, तो ऐसा उन्होंने एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश की है जो कि जेरे पेंडिंग है। कल कोर्ट खुलेगा और कल उस एप्लीकेशन पर कोई ना कोई निर्णय होगा जरूर। नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ सकते। ऐसा है कि नुपुर शर्मा को किसी प्रकार की फटकार नहीं लगाई है, पर कोर्ट में जो नुपुर शर्मा के जो एडवोकेट थे उन्होंने अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए जो उनकी एसएलपी थी उन्होंने उसको विड्रॉ किया है, क्योंकि प्रॉपर चैनल से पहले दिल्ली हाई कोर्ट में जाएं, दिल्ली हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट आए। इस तरह की कोई फटकार नहीं है। 3 लाइन का सिर्फ ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें नुपुर शर्मा ने स्वयं अपनी एसएलपी को विड्रॉ किया है अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए। ऐसी टिप्पणी हम भारत में कई बार देखते हैं। क्या इस तरीके से एक महिला को टारगेट करना भारत के अंदर? टिप्पणियाँ रोज होती हैं। टिप्पणियाँ रोज होती है, पर आप जिस टिप्पणी की बात कर रहे हैं वो सारी टिप्पणी ऑफ द रिकॉर्ड है। वो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है या नहीं की अभी तक ये भी विषय है। इसलिए क्या है कि जब तक वो ऑर्डर की कॉपी कल तक नहीं आती सुप्रीम कोर्ट से, जो एप्लीकेशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा के एडवोकेट ने, उसके बाद भी मालूम चलेगा क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई टिप्पणी की है या अथवा नहीं की है। इसलिए अभी इसको ऑर्डर का इंतजार करना पड़ेगा। कल मंडे है, कल ऑर्डर आएगा तो ये बता पाएंगे कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रूम में ऐसा कुछ कहा है कि या नहीं कहा है। उदयपुर निवासी होने के साथ साथ मैं आपसे ये पूछूं, क्या वाकई में ये नुपुर शर्मा के बयान के कारण सब? नहीं, नुपुर शर्मा के बयान के कारण ऐसा कुछ भी घटनाक्रम ये देखो, आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, केवल मात्र आतंकवाद का एक घिनौना चेहरा है। और जिस प्रकार से कन्हैयालाल जी की यहाँ पर हत्या हुई है वो निंदनीय है। पूरा समुदाय, पूरा समाज, हिंदू समाज इसकी भर्त्सना करता है। अच्छा सर, ये कहा जा रहा है, कुछ लोगों की मांग है कि जो जिस तरीके से पोक्सो में कार्रवाई होती है त्वरित 7-8 दिन के अंदर, कुछ लोगों का कहना है कि इसमें भी 7-8 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाए। जिस प्रकार पोक्सो एक्ट में प्रोविज़न है कि उसकी फास्ट ट्रायल होती है, ये तो एनआरए जो जांच कर रही है उनके ऊपर तय होगा कि इसका कितना जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो। जल्दी से जल्दी अगर इन्वेस्टिगेशन होगा, कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो जाए तो जल्दी से ऑफिसर इसके में इस केस को लेवे। और गृह मंत्रालय जो भारत सरकार है, एनआरए उसके अंतर्गत है, वो जो अनुसंधान जो है उनको निर्देशित करे कि जल्दी से जल्दी इसको अनुसंधान करके चार्जशीट कोर्ट में फाइल करे और जिस कोर्ट में मुकदमा चले वहाँ पे उनको डायरेक्शन लगे, सो केस ऑफिसर इसकी में रखे और जल्दी जल्दी सजा दे। पर अपने यहाँ पे प्रक्रिया ये है कि अगर कई बार देखा गया है कि लोअर कोर्ट से जहाँ से फांसी की सज़ा हो जाती है तो पर वापस वो हाई कोर्ट में अपील जाती है, तो हाई कोर्ट में इसका समय सीमा निर्धारण नहीं है और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। कई बार देखिए बरसों लग जाते हैं। तो मेरा ये भी है कि जिस प्रकार से फास्ट ट्रायल जो लोअर कोर्ट में होती है, सेशन कोर्ट तक, एटीएस कोर्ट हो जाए, एनआरआई कोर्ट हो, स्पेशल कोर्ट हो, तो उसी गति से इसका निस्तारण हाई कोर्ट में भी हो और उसी गति से निस्तारण सुप्रीम कोर्ट में भी हो, तब जाके उसको न्याय मिल पाएगा। एक आबादी का जो तबका है उसका कहना है कि क्या आगे लोग सुप्रीम कोर्ट पे, मतलब एक भरोसा जो एक उसकी साख है उस पर थोड़ा नहीं, यह हिंदुस्तान बहुत बड़ा है।
विविध कल्चर वाला है। एक सुप्रीम कोर्ट के एक जज के टिप्पणी के कारण यहाँ पर लोगों का न्यायपालिका से विश्वास डगमगाने वाला नहीं है। न्यायपालिका का स्तंभ बहुत मजबूत है और लोगों का, हिंदुस्तान की जनता का न्याय में पूरा विश्वास है और निश्चित ही ये कायम रहेगा, डगमगाने वाला नहीं है। जैसे क्या जो जिस तरीके से ये पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आया, ये बात भी सामने आई है, ये दोनों और भी कई सारे लोग अभी उदयपुर के अंदर ऐसे हैं जो ट्रेनिंग लेके पाकिस्तान से आए हैं, तो क्या इन पे कौन कौन सी कार्रवाई की जा सकती है? जहाँ तक इस विषय में पाकिस्तान से इसका संबंध कुछ जांच में आया है, समाचार माध्यम से और टीवी के माध्यम से जानकारी हुई कि पाकिस्तान के संबंधित तार हुए, तो निश्चित ही पाकिस्तान के तार होने से कारण ही इसकी जांच ATS और NRA द्वारा जांच की जा रही है। और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा कि जब तक कोर्ट में चार्जशीट पेश नहीं हो जाए, जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होवे, तब तक इसके बारे में कुछ भी कहना मेरे हिसाब से जल्दबाजी होगी। क्या देशद्रोह के साथ साथ और कौन सी धारा है या आप वकालत करते हैं, क्या क्या आरोप? अभी ATS ने जांच NIS चार्जशीट नहीं कही अभी तक, चार्जशीट अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन होगा। जिनका भी इन्वेस्टिगेशन में नाम आएगा उन सभी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। तत्पश्चात चार्जशीट फाइल होगी। अनुसंधान अभी तक चालू है, अनुसंधान अभी तक बंद नहीं हुआ है। जब तक अभी तक उनको चारों लोगों को रिमांड पे लिया है कल NIS ने, उनसे 10 दिन का रिमांड है, उनका रिमांड पूरा होगा, फिर उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट फाइल होगी और फिर उसके बाद ट्रायल चलेगी, तो उसमें समय लगना सब स्वाभाविक है और समय उसमें लगेगा। और वैसे भी ये जो केस है, जो धानमंडी थाने में FIR दर्ज हुई है, वो क्या है कि वो जो केस है वो केस ऑफिसर स्कीम में है, तो हमें ऐसा लगता है कि उसमें त्वरित 15-20 दिन, महीने भर के अंदर अंदर ऐसा लगता है कि उसमें अंदर चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए। जो लोग सुप्रीम कोर्ट को लेकर तरह तरह की बात कर रहे हैं, कुछ भड़के हुए हैं, उन आम लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, पूरे भारत देश में संविधान जो है वो भारत की आत्मा है और पूरे भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो कोई भी अगर ऐसी टिप्पणी की जाती है जो मन को आघात पहुंचे, तो ऐसी टिप्पणी को करने से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बचना भी चाहिए।